नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले प्रश्न प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, लोही। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गरीबों की गाय जानी जाती है। तो गरीबों की गाय जानी जाती है बकरी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। थर्ड क्वेश्चन है, दूध, मांस व ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है। तो वो है मेवाड़ी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चौथा क्वेश्चन है, खुरदुरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है। तो जो खुरदुरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति वो है सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, यानी कि नली। पांचवा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सील के फ्लिपर्स चिड़ियों व चमगादड़ यानी बाट के पंख तथा घोड़ों व मनुष्य के अग्रपाद हैं। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, समजातीय अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन होते क्या है ये थोड़ा बता दूं आपको। जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन में तो सेम होते हैं, बट जो उनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। देखिए जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं इनका जो फंक्शन रहता है वो तो सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो एनालॉगस ऑर्गन यानी कि समृद्ध अंग के जो एग्जाम्पल है वो है कीटों के पंख, पक्षियों के पंख। जो कीटों के पंख होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं, जबकि पक्षियों के पंख होते हैं वो अग्रपाद के रूपांतरण से बने होते हैं। और इन दोनों कार्य क्या है, सेम ही, उड़ने का, जबकि जो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है। छठवां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, विटामिन ए। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो वो है कोलेजन। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो वो है मुर्रा। सी ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सही है। नौवां क्या है, गायों में गर्भकाल की अवधि होती है। तो जो गायों में गर्भकाल की अवधि होता है वो होते 281 दिन। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। जबकि भैंस की गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन की। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो थोड़े यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एक यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है लाइसोसोम। तो ये भी सही है। 2 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी सही है। 3 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है प्लास्टिड। तो हमारे ये क्या है, ये सही नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, क्योंकि हमें सही नहीं चुनना था। क्योंकि प्लास्टिड है जो वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, यानी कि इसमें 2 झिल्ली पाई जाती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। डी ऑप्शन है यहाँ पे, बिना किसी भी यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है। तो राइबोसोम है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान में रख लेना आप। 11वां क्वेश्चन है, गन्ने का बोना पेड़ी रोग जनित है। तो वो है वायरस जनित। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। किस फसल के को चारे का राजा कहा गया है। तो चारे को राजा कहा गया है वो है रिजिका का। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 13वां का यहाँ पे, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का रिप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन होता है। तो वो होता है एस फेज में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। जो कोशिका चक्र का सही क्रम है वो है G1 S G2 एंड M। तो जो G1 फेज है उसमें क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस होता है, और एस फेज में होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। 14वां क्वेश्चन है, जब एक परागकण एक पौधे के पुष्प से निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इस परागण यानी पॉलिनेशन को कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, जीटोनोगमी। अर्थात ये क्वेश्चन बता रहा है हमें, जब एक ही पुष्प के 2 फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, जीटोनोगमी। जब एक ही फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं ऑटोगमी। और जीनोगमी होता है जब एक ही जाति के 2 प्लांट के पुष्पों के बीच जब पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं जीनोगमी। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ऑक्सिन। जो अनिषेक फल होते हैं वो क्या होते हैं, अनिषेचित अंडाशय से बनने वाले सीडलेस फ्रूट को क्या कहते हैं, अनिषेक फल।
और अगर हमें सीडलेस फ्रूट प्राप्त करने तो हमें किसका छिड़काव करना चाहिए? ऑक्सिन का। जो सबसे पहले प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया था वो भी ऑक्सिन ही है। 16वां क्वेश्चन है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की दर निर्भर होती है। तो ये होती है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है हमारा, प्रकाश, ताप यानी टेम्परेचर, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वायु। जो ये ट्रांसपायरेशन होता क्या है थोड़ी ये बता दूं आपको। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अगर प्रकाश ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, अगर प्रकाश कम है तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। टेम्परेचर में भी यही होता है, अगर टेम्परेचर हाई है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, मतलब लो होगा। तो वायुमंडलीय आर्द्रता यानी अगर हमारा वायुमंडलीय नम है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, अगर जो हमारा वायुमंडलीय है वो अगर ड्राई है यानी कि शुष्क है तो हमारा जो ट्रांसपायरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। और जो वायु है, वायु अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, अगर वायु कम होगी तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा? कम होगा। 17वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तांबे के रंग की भैंस की नस्ल है तो वो है हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही, भदावरी। 18वां क्वेश्चन है, दाढ़ी किस नस्ल के बकरे में पाई जाती है? तो वो पाए जाते हैं बीटल में, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 19वां क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो जो भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है वो है ए ऑप्शन हमारा सही है, मेरिनो। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, गाय के मांस को कहते हैं तो गाय के मांस को बीफ कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 21वां क्वेश्चन है, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल होती है तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, भदावरी। 22वां क्वेश्चन है, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बर्बरी। बर्बरी क्या होती है? बकरी क्या है? बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मुर्रा भैंस का रंग होता है तो मुर्रा भैंस का जो रंग होता है वो होता है भूरा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, अमृत महल। जो अमृत महल है उनके सींग होते हैं लंबे और लटके। 25वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सुरती में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 26वां क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो जरूरी है? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो जरूरी है रिप्रोडक्शन, पोषण, छंटनी, तो ये हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन है, जड़ें अपस्थानिक हो जाती है जब परिवर्तन होता है, तो जब जड़ें अपस्थानिक होती है तब जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? उत्पत्ति स्थल में होता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। थोड़ा जड़ों के बारे में बता दूं आपको, जो जड़ होती है वो मुख्यतः 2 टाइप की होती है, अपस्थानिक एंड मूसला जड़। जो अपस्थानिक जड़ होती है उनका जब निर्माण क्या होता है? रेडिकल के अलावा, रेडिकल यानी कि मूलांकुर के अलावा अगर प्लांट के अन्य पार्ट जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया या ब्रांच इत्यादि से होता है तो उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जबकि जो मूसला जड़ होती है उनका निर्माण ओनली किससे होता है? रेडिकल यानी कि मूलांकुर से। 28वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अमरूद का भाग खाया जाता है पेरिकार्प एवं बीजांडसन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 29वां क्वेश्चन है, तने संग्रह का कार्य संपन्न करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, अदरक। जो अदरक है ये क्या है? स्टेम का रूपांतरण है और इसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। वैसे मूली में भी फूड स्टोर होता है पर जो मूली है वो क्या है? जड़ यानी कि रूट का रूपांतरण है। 30 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ब्रायोफिल्म की पत्ती को सॉइल में रखने से नए पौधे बनते हैं क्योंकि इसमें है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है, कलिका, यानी कि इसमें क्या होती है? कलिका होती है, इसीलिए इसे जब सॉइल में रखते हैं तो इसकी पत्ती से क्या है? नए प्लांट्स का निर्माण होता है, अर्थात इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है? अगर जब नए प्लांट के निर्माण वेजिटेटिव पार्ट जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ब्रांच हो गया, बड यानी कि
इत्यादि से होता है तो इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफिलम में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है।